शांति। यहाँ दिखाया गया है कि व्यसनों का शरीर पर असर और व्यसनी इंसान को हम कैसे पहचाने। क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है ना, अगर हमको पहले से पता चल जाए तो हम उसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जैसे किसी पेड़ की अगर जड़ें पकड़ ले तो उसको उखाड़ना मुश्किल होता है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी व्यसन इंसान शुरू करता है तो उसमें से मुख्य 4 निशानियां नजर में आती है। जैसे घर में देरी से लौटना, घर आकर क्रोध करना, चिड़चिड़ापन दिखाना और अस्वस्थ जीवन शैली। जो उसका कार्य होता है उसको सही ढंग से वो करेगा नहीं, अलवेलापन करेगा, गलती करेगा, आलस करेगा और घर में झूठ बोल के अधिक धन की मांग करेगा। और जो बीमारियों का अंदर जन्म हो रहा है व्यसनों से, उसके चेहरे से पता चल जाएगा, हमको चिन्ह मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर हमें क्या करना है? पहली बात तो ये है कि हमें तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है, उसके ऊपर हम एक्शन ले लें, कहां जाता है ये, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले अच्छी तरह से हम जान लें कि सचमुच क्या इनमें चला चुका है, जा चुका है। फिर हम अगर पता चलता है कि सचमुच इन बातों में जा गया है, फिर हम क्या करें? फिर हम उससे स्नेह प्यार बनाए रखें, मधुरता बनाए रखें, उस पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, उसको डांटे बिल्कुल भी नहीं। सुधारना तो हमें ही है, लेकिन बहुत तरीके से, बाबा की याद से, युक्ति से। तो सबसे पहले हम सेंटर अगर जाते हैं तो सेंटर पर जाएं, बड़ी बहनों से बात करें कि दीदी ऐसी ऐसी बात हम देख रहे हैं भाई में, पति में या बच्चे में, तो उसको पता ना चले कि हमने आप उनके लिए बताया है, तो हम युक्ति से भेजेंगे। तो आप बाबा की याद में तरीके से देखिए, अगर बच जाए तो फिर घर आकर उसको डायरेक्ट भी सेंटर नहीं भेज सकते हैं, युक्ति से, तरीके से कि ऐसा है, आप सेंटर थोड़ा जाते हुए वहां से निकल जाइए, थोड़ा भोग का सामान है, भोग के पैसे है, ऐसा कोई ना कोई बहाना लगा के उसको युक्ति से आप सेंटर भेज सकते हैं। तो फिर बहनी युक्ति से उसको बचाया जा सकता है, ये तरीका है। अगर सेंटर नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं, जो इन बातों का माहिर है, जो नशा छुड़ाने वाला है, लेकिन युक्ति तरीके से। आप ना अपने साथ से उसको कर लेना, भले नंबर आगे पीछे है। फिर इसमें दिखाया गया है कि अच्छी बातों को विकसित करके व्यसनों को हम ना करें। क्या होता है, हमारा मन इनमें लगा रहता है। हमें क्या करना होता है, देखो जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे ने कोई मान लो ब्लेड पकड़ा है या कोई और ऐसी चीज पकड़ी है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो हम बच्चे से सीधा खींचते नहीं है। खींचेगा तो उसका हाथ कट जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बहलाते हैं, उसके सामने कुछ ऐसी चीज रखते हैं या खाने की या कुछ और चीज, तो बच्चे का ध्यान पहले उस पर जाता है, देखता है, फिर धीरे धीरे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब उसको पकड़ेगा तो नेचुरली पहली वाली चीज छोड़ देगा ना वो, तो जैसे उसको पकड़ेगा तो हम तुरंत उसका जो ब्लेड है, जो कुछ ऐसी हानिकारक चीज है, उससे लेके साइड में कर देते, उसको पता भी नहीं चलता है और उसमें लग जाता है वो। ऐसे ही हम अपने मन को डाइवर्ट करने का कोशिश करें। हम क्या करें, ये सारी हमारी अच्छी आदतें हैं, खेल खेलना, बांसुरी बजाना, बैडमिंटन खेलना, एक दूसरे से अच्छी बातों का ज्ञान प्रदान करना, मतलब कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना, प्रिंटिंग करना, ये सब अच्छी बातें हैं। तो हमें अपने मन को फिजिकल रूप से इनमें लगा देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा मन इन बातों में डाइवर्ट होने के कारण से हम व्यसनों को ना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाता है। अंदर से हम कहेंगे कि हमको ये सब बुरी चीजें हमको नहीं खानी है। ये सबसे सहज विधि है। द्रवों का दुर्व्यसन और दुरुपयोग। ऐसे नशीले द्रव, जब इंसान इसको खाने शुरू करता है तो ऐसे नशीले द्रव उस व्यक्ति को जब ना मिले तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी होती है, क्योंकि हानिकार आदि हो जाते हैं ना। अब यहां हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अनजाने अनजाने से इनके आदि हो जाते हैं तो इनका नुकसान कितना हानिकारक होता है, प्रभाव कितना हानिकारक होता है। जैसे गुटखा है, गुटखे के अनेक प्रकार के छोटे छोटे पोच ऐसे अब मार्केट में आते रहते हैं। इसको खाने से वैसे तो पूरे शरीर पर नुकसान होता है, लेकिन मुख्य हमारे मुख पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लॉक भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कई प्रकार की हमको बीमारियां भी हो सकती है। फिर नीचे धूम्रपान अर्थात तंबाकू। तंबाकू को इंसान अनेक प्रकार से लेता है, कोई स्मोकिंग के द्वारा लेता है, कोई हाथ से डायरेक्ट भी खाता है, जिससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसमें मुख्य हमारे फेफड़ों पर, लेंस पर बहुत बुरा इसका घातक असर पड़ता है। फिर उसके बाद आती है शराब। शराब से हमारे लीवर का ज्यादा नुकसान होता है। वैसे तो पूरे शरीर का होता है, लेकिन लीवर को बड़ी जल्दी डैमेज कर देती है। और हमारे संबंध भी कितने दुखी होते हैं, बर्बाद होते हैं, और पैसे की तो आपको पता बर्बादी होती होती है। अच्छा, उसके बाद
ये नशीले द्रव जैसे भांग, गांजा, ड्रग्स और भी ऐसे नशीले द्रव, इंसान इसका जब आदी हो जाता है तो खुद ही अपने ऊपर नशे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है वो यहां तक सीमित नहीं रहता है, वो मेडिकल की दवाइयों का भी दुरुपयोग करता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको वो ज्यादा मात्रा में लेता है, ओवरडोज लेता है, जिसका उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो नशा लेने की मंशा से लेता रहता है। इसमें हम दिखाते हैं कि नशीले द्रव क्यों लेते हैं लोग नशीले द्रव क्यों लेते हैं, उसका कारण क्या है। फिजिकल रूप से प्रतिष्ठा का प्रतीक, कई लोग इसी को अपना सम्मान समझते हैं, इसी में अपना मान चान समझते हैं। फिर कई लोग घर की शांति के कारण से भी लेते हैं, घर में परेशानी के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण से, जहां तो सुसाइड कर लेते लोग, तंग आकर जा फिर नशे में चले जाते हैं। फिर इसका एक कारण तनाव भी है। कई बार इंसान को बहुत अनेक प्रकार से तनाव आता है, कई बातों से आता है, लेकिन उसको समाप्त करने का इंसान कई बार क्या करता है, नशे का आधार ले लेता है। फिर आता है बुरा संग। बुरे संग से चीजें बहुत हमारे अंदर आती है। भगवान कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। अच्छा संग हमको तारता है और बुरा संग हमको डुबो देता है। फिर इसका कारण सहज प्राप्ति भी है, हर जगह पर सहज मिल जाना, कम दाम में मिल जाना है। फिर मित्रों का दबाव एक इसका ये भी कारण है। कई बार फ्रेंड कल ऐसा होता है, एक बार यार लेने से क्या हो जाएगा, मैं भी तो लेता हूं ना, यारी ना हुई। कई जगह पर हमें जस करना अच्छा होता है, कई जगह पर हमको ना करना भी अच्छा होता है, तो ऐसे समय पर हमको स्ट्रिक्ट ना करना होता है। फिर बीती हुई दुखद यादें, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको याद करते करते हम रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, जिससे हमारी बहुत सी शक्ति लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, हमको नींद नहीं आती, हम दुखी रहते हैं, तो कई बार फिर हम नींद की गोलियां, कई प्रकार के ऐसे साधन अपनाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम नशे में चले जाते हैं। अकेलापन, कई बार पेरेंट्स से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको जो परिवार की स्नेह नहीं मिल पाता है, इसके कारण से भी इसमें चले जाते हैं। कहते हम कि तम्बाकू धूम्रपान का शरीर पर असर, जैसे ही हम तम्बाकू कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमारे मुख से लेकर अंदर तक नुकसान करता है, कैंसर भी कर सकता है, बहुत सी बातें हमें और भी बीमारियां दे सकता है। लेकिन जो लोग धूम्रपान करते हैं, इनके संपर्क से ना करने वाले को ये बीमारी हो जाता है धुएं के कारण से। गर्भवती महिला करे, मां और संतान दोनों को इसका खतरा रहता है। फिर इसमें दिखा दिया व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की भूमिका। सबसे पहले हम ऐसा कोई काम ना करें जो बच्चे देखे हमको भी करें। जैसे बाबा कहते हैं, जो काम हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। बच्चों को अपना अधिक समय दें, उनके मन की बातों को समझें, कोई समस्या तो सुलझाने की कोशिश करें। बच्चों को इन बातों का ज्ञान भी दें, जागृति भी दें, और बच्चों में सामान्य संतुलन स्नेह रखें। बेटी और बेटे का फर्क ना रखें, दोनों को एक समान स्नेह प्यार, भले बेटी है उसको भी पूरा प्यार, बेटा तो मना फर्क ना रखें, दोनों को एक समान, और उससे भी ऊपर उठ के हम आत्मिक भाव रखें, तो उनके अंदर परिवर्तन शक्ति आता है। दिया गया कि शरीर पर शराब का असर। शराब पीने से सबसे पहले मस्तिष्क का नुकसान होता है, घर के लड़ाई झगड़े इसी से बढ़ते हैं, अधिक दुर्घटनाएं शराब से होती है, हमारे अंदर के पार्ट्स, पेनक्रिया, लीवर, आमाशय, सब पे इनको डैमेज कर देता है। शराब इनके पूरा बुरा असर डालती है। हम कि वास्तव में हर आत्मा को सुख शांति चाहिए, जिसके कारण से ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करती है। लेकिन हम जानते हैं कि सुख शांति का सागर एक पिता परमात्मा है। एक पिता परमात्मा की याद से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है और हम नशीले द्रव्यों से बच सकते हैं, जिसको इस याद को मेडिटेशन भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं। और ये अभ्यास हम कहीं भी कर सकते हैं, घर में रह के भी कर, इसके लिए कोई हठ क्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको स्वयं का ज्ञान होना जरूरी है। राजयोग का अभ्यास करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाइए, निःशुल्क वहां 7 डे कोर्स कराया जाता है, जहां स्वयं का परिचय दिया जाता है और पिता परमात्मा का भी परिचय दिया जाता है। वहां हमको पता चलेगा कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है। ऐसा परिचय प्राप्त करने के बाद फिर हमें पिता परमात्मा का परिचय भी चाहिए, वो हमें 7 डे कोर्स में मिलता है। फिर जैसे 7 डे कोर्स के बाद हम मेडिटेशन के बारे में जान जाते हैं, फिर प्रतिदिन जब हम अभ्यास करते हैं, उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है कि उस याद के द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे हम अपने स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, मन बुद्धि संस्कार और बाहरी कर्म इंद्रियों पर। इसी को राजयोग कहते हैं। आंखों एक दीमक जहर है, स्लो पॉइजन है, इसी से कीटनाशक दवाई बनता है। केडियम कार्बेंटिक में यूज किया जाता है और एस्टम पेन में यूज किया जाता है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो कच्चा माल बनता है उसको यूज किया, मतलब यूजिंग के लिए राइट है, लेकिन उसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
ये धुआं दोनों एक होता है। इस धुएं में भी कैंसर केमिकल्स होता है, मतलब जो हम इंसान को कैंसर दे सकता है, इसलिए इसको ऊपर बनाया जाता है। लेकिन ये सिगरेट तो इंसान खुद ही पीता है और दूसरों को भी देता है, तो इससे भी हमको कैंसर आदि हो सकता है। फिर प्रतिदिन 2,500 से 3,000 मौत इसी धूम्रपान से होता है प्रतिदिन। एक सिगरेट से हमारा 6 मिनट आयु कम हो जाता है। छोटे छोटे जो पोच आते हैं गुटखा वगैरह, उसके अंदर यही इस्तेमाल किया होता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। आते हैं कि वर्तमान समय के अंदर सिर्फ पदार्थों का ही नशा नहीं, आज इंसान ने तकनीकी को भी नशे का रूप दे दिया है। तकनीकी गलत नहीं है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट गलत नहीं है, लेकिन इसका हम मिसयूज करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इससे हमको बचना है। जैसे वीडियो गेम हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर और ऐसी चीजें यूज करें, लेकिन गलत इस्तेमाल ना करें, बस सार इसका यही है। गलत इस्तेमाल करने से तो आपको पता हर चीज का डिफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, बुरा असर होता है। तो जिन कामों के लिए बनाया गया है उसको उसके लिए भी यूज करें, गलत नहीं है लेकिन सही इस्तेमाल करें। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। ओम शांति।